आप सभी ने लूसी फिल्म देखी होगी और नहीं देखी हो तो आप उसे देखिए। वैसे तो आजकल टेलीविज़न पर भी वो हिंदी में आती है, लूसी LUCY। ये हॉलीवुड फिल्म है और इसमें एक्ट्रेस है स्कारलेट जॉनसन और इसमें मॉर्गन फ्रीमैन ये एक्टर है उस फिल्म में। तो उस फिल्म को देखें। अब उस फिल्म को देखते हैं तो हमको उस फिल्म से कुछ सीखने को मिलता है कि जो सेल होता है, सेल हिंदी में जिसे कोशिका कहते हैं, वो उसकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो टाइम गेन करना चाहता है। यानी कि कोई भी एक कोशिका है वो समय के साथ अपने को आगे बढ़ाते रहने की प्रवृत्ति रखती है, हम कह सकते हैं कोशिका सेल। अब वो टाइम को गेन कैसे करेगा, समय के साथ अपने आप को आगे कैसे बढ़ाएगा? एक तो तरीका है कि वो कोशिका है, वो सेल है, वो अमर हो जाए, तो वो टाइम में हमेशा आगे बनी रहेगी। अमर हो जाएगी तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी कि वो लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखेगी, क्योंकि वो अमर हो गई है, उसे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है। दूसरा तरीका है अपने आप को टाइम के आगे साथ बढ़ाने का कि वो रिप्रोड्यूस करे कोशिका। ठीक है। तो नस्ल आगे कैसे बढ़ती है कि रिप्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है कि सेल अपना टाइम जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ाती जाती है। अब जैसा कि मैंने पहला केस बताया कि अगर कोशिका अमर हो जाए या अमर मान ले अपने आप को, तो वो रिलैक्स्ड रहेगा, वो फाइटिंग मोड में नहीं रहेगा। लेकिन जहाँ उसे जैसे ही खतरा महसूस होता है, अपने टाइम को आगे कैसे बढ़ाएगा तो वो रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करके वो अपने टाइम को आगे बढ़ाएगा। ये हम कह सकते हैं कि ये फाइटिंग को भी तैयार होगा। अगर उसे खतरा लगेगा कि मेरा टाइम रुक सकता है, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता हूँ किसी कोशिका को, तो वो फाइटिंग मोड में आ जाएगा। यानी कि अगर उसे डर लगेगा कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो सकता है, तो वो फाइटिंग मोड में चला जाएगा। रिप्रोडक्शन मोड में भी रहेगा और रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा कर देगा कि मेरे सेल किसी भी तरह बचे चले, ज़्यादा लंबे समय तक चले। और वो फाइटिंग मोड में भी चला जाएगा कि मुझे लड़ना है, लड़ के अपना अस्तित्व बचाना है, आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए आप जब भी किसी पर अटैक करोगे, जब उसको डराओगे, किसी को भी उसको डर लगेगा, तो वो लड़ाकू बन जाएगा। तो इसलिए मुसलमान लड़ाकू होते हैं। और इसका कारण है कि वे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि इस्लाम उन्हें बहुत डराता है। हमेशा मुसलमानों को डर रहता है कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, गैर मुसलमान हमें ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं, इस्लाम ख़तरे में, इस्लाम ख़तरे में। और कुरान में आप देखते हो, कुरान पढ़ते हो तो आपको कुरान में ऐसा दिखता है कि काफिर जालिम हैं और हम पर, इसलिए मुसलमान आपको दिखते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें ख़त्म करने की साजिशें हो रही है। तो इस टाइप से मुसलमान हमेशा पैरानॉइड रहते हैं, डर के साए में जीना हमेशा, क्योंकि वो इस्लाम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इस्लाम उन्हें डरा के रखता है। आप किसी कोशिका को आप डराओगे तो वो क्या होगा कि वो लड़ाकू बन जाएगा, क्योंकि वो उसे लगेगा कि मेरे ऊपर खतरा है, खतरा मंडरा रहा है। तो खतरा जिसको लगेगा वो लड़ाकू, वो हथियार उठा लेगा और वो हमला करने लग जाएगा। तो इसलिए मुसलमान हमला करते हैं। और जैसे कि एक और बात मैंने लूसी फिल्म से जो कंक्लूड की, वो रिप्रोडक्शन भी वही कारण है कि ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करो। ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करने से क्या होगा भाई, ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस कौन सी कोशिका करेगी जिसे लगेगा कि मैं खतरे में हूँ या मैं अमर नहीं हूँ, मुझे मुझे जीना है, संघर्ष करना है, तो वो और ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा। ठीक है। तो
ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने आप को अमर मानते हैं, मान लीजिए आप ऐसी फिलोसॉफी में, जैसे हिंदुओं की फिलोसॉफी है कि भाई मर भी जाएगा शरीर तो फिर दोबारा जिंदा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो रिलैक्स्ड है, उसकी ये मान्यता है कि वो मरने के बाद फिर से आगे बढ़ जाएगा पुनर्जन्म, तो उसकी कोशिका चलती रहेगी, ठीक है। वो टाइम एक्सपांड होता जाएगा उसका कोशिका का। लेकिन जैसे मुस्लिम है, इनको टाइम लंबा कैसे करना होगा, मुसलमानों को अपना टाइम कैसे लंबा करना है, जल्दी मरना है तो जन्नत में जाएंगे और वहाँ ज़्यादा टाइम तक, लंबे समय तक, अनंत काल तक ऐश करेंगे, तो वो मरना चाहते हैं जल्दी। दूसरा है कि उनको हमेशा डर रहता है कि गैर मुसलमान उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तो बच्चे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये बच्चे रिप्रोड्यूस करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करना, ये इस बात का संकेत है कि मुसलमानों को डर है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तो और ज़्यादा वो तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं। उन्हें इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला है, वे 57 देशों पर आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे, रिप्रोड्यूस कर करके। अब मुसलमानों कि जहाँ जनसंख्या बढ़ जाती है वहाँ क्या होता है कि दूसरों को खतरा हो जाता है, तो दूसरे भी क्या करेंगे, जैसे अभी भारत में हो रहा है, मुसलमान जैसे जनसंख्या में बढ़ते जा रहे हैं, खुद पैरानॉइड है भाई, उनको इस्लाम ने पैरानॉइड कर रखा है, पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार इस्लाम ने बना रखा है। गैर मुसलमान उन पर कोई जुल्म नहीं कर रहे, कोई उन्हें ख़त्म नहीं करना चाहता, कोई उनके खिलाफ कोई साजिशें नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाम का स्ट्रक्चर ऐसा है उन्हें पैरानॉइड बनाता है। तो अब वो चूँकि है ही पैरानॉइड, वो सिस्टम ही ऐसा है कि इंसानों को पैरानॉइड बनाता है, तो मुसलमान लड़ाकू होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। अब मुसलमान बढ़ रहे हैं भारत में, तो हिंदुओं को अब खतरा होने लग गया है। भले ही वो सोचो कि हम भाई जन्म लेते हैं, ठीक है, मरने के बाद फिर पैदा हो जाते हैं, लेकिन डर तो डर है, तो वो इस जन्म में भी डर लग रहा है, ठीक है भाई। डराओ तो आप कैसे कि किसी को कमरे में घेर दो, किसी को डरावनी फिल्म दिखाओ, किसी को रात को कहीं ले जाओ जंगल, डर के अलग अलग तरीके होते हैं, कैसे भी डराया जा सकता है। तो जहाँ डर लगेगा, जहाँ हिंदुओं को अब जैसे डर लगने लग गया, तो हिंदू अब क्या सोचेगा कि वो रिप्रोड्यूस करे बच्चा या फिर लड़े। तो ये हिंदू की नेचुरल मानसिकता होगी, क्योंकि मुसलमान खुद पैरानॉइड है, और खुद पैरानॉइड होने के कारण वो अपना अस्तित्व ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक वो खींचना चाहता है, और वो इसलिए रिप्रोड्यूस करता है और लड़ता रहता है। अब इससे हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो भारत के हिंदू किस मोड में आएंगे कि वो भी लड़ने को तैयार होंगे, अपने आप को किसी भी तरह से वो रेडी करना चाहेंगे कि हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, और दूसरा वो रिप्रोडक्शन को बढ़ाने की सोचेंगे। तो ये दो विचार हिंदुओं के मन में हो सकते हैं। और मुसलमान क्यों अपना बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो वो ये कि कोशिका अपने आप को ज़्यादा लंबे समय तक खींचना चाहती है, और उसके लिए वो या तो अपने को अमर कर ले, या फिर मतलब किसी भी तरह से अमर कर ले, या फिर वो रिप्रोड्यूस करे, क्योंकि रिप्रोड्यूस करने से उसका टाइम स्पान होगा। तो इसीलिए मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम स्पान करने का एक कंटिन्यूस स्ट्रगल दिखता है अपने आप में ही, तो वो इसलिए ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और इस कारण, और इसका जो परिणाम निकलता है वो ये है कि दूसरी सभ्यताओं, दूसरे जो पंथ हैं, मज़हब कह सकते हैं जिन्हें, उन पर खतरा मंडराने लगता है। तो अगर दूसरों को, मुसलमानों के, अब वो तो पैरानॉइड है, उनको आप कैसे समझाओगे, तो अपना अस्तित्व बचाना है। अगर हिंदू भारत के, तो आपको या तो लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी या रिप्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें हैं जो आपका अस्तित्व बचा सकती है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें कुछ लोगों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।